मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो नोटिफिकेशन रिलेटेड है पैरामेडिकल पोस्टिंग के बारे में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 04/2024 की। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड, और ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे। ये उस नोटिफिकेशन का फ्रंट पेज है और इसका जैसे मैंने आपको सीरियल नंबर बताया 4/2024 है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट्स आई हैं ये दरअसल 40 पेज का टोटल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जा कर के इस पूरे नोटिफिकेशन को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेंट्रल नोटिफिकेशन है और इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी में जो पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए आई हैं उनको लेकर के है। इसकी ओपनिंग डेट 17/8 है, यानी 17 अगस्त को ये ओपन होगी ऑनलाइन पर, और उसके बाद इसकी क्लोजिंग हो जाएगी 16/9 को, यानी कि 16 सितंबर तक इसमें आप अपना आवेदन भेज पाएंगे। 17 से 26 तारीख तक इसमें पूरी प्रक्रिया चलेगी, जिसमें करेक्शन और सबमिशन ये सारी चीज़ें शामिल हैं। 17 से 26 तक, 16 तारीख के बाद यानी कि 16 सितंबर के बाद एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो खुलेगी कुछ दिनों के लिए, मतलब एक सप्ताह के लिए लगभग, और 26 तारीख को ये पूरी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अब आगे समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के कौन कौन से पोस्ट हैं। पैरामेडिकल जो पोस्टिंग है उनमें सबसे पहले डाइटिशियन का है, जो कि कुल मिलाकर के 5 पद हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है 713 पद। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट का 4 पद है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, परफ्यूजनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। और इसमें जो पैरामेडिकल कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट हो सकते हैं, जिनमें फार्मासिस्ट भी शामिल है और जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट भी शामिल है, ईसीजी टेक्नीशियंस भी शामिल हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट भी शामिल है। ये सारे कैटेगरी के सारे पोस्ट मिला करके 1376 1376 पोस्ट जो है वो बताए गए हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि ये सारे कैटेगरी अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके सारे कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस भी होंगी। काफ़ी लंबा एक तरह से नोटिफिकेशन है, जिसको समझ पाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है या जिस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लायक जो पद है उसको डिटेल पे एनालाइज कर लें। हम आगे बढ़ते हैं और जो काम की जो चीज़ें, जो यूनिवर्सल चीज़ें जो सबके लिए एप्लीकेबल है, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें मैंने आपको जैसे कहा कि टेक्निकल प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सबको बताया गया है, तो आप उसको ध्यान से समझ लेंगे। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भेजना है, ये बात लिखी गई है। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल furnished by the candidates in the online application। थोड़ा सा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का एक आइडिया हमको मिल जाएगा अगर इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन आरआरबी वाइज एट द रेट ऑफ 1/1 of the vacancies for the RRB. It will be based on their merit in CBT. Normalization of marks will be done for CBT held in multiple shifts. The shortlisted candidate for DV shall be informed through official RRB website as well as via SMS and email. तो जो CBT है, CBT के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। CBT में मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइजेशन किए जा सकते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा। ये 2-3 चीज़ें इसमें से आइडिया पड़ जा रही हैं हमको। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में मैं बता दूं आपको। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के लिए ये 2 तरह के कैटेगरीज बताए हैं इन्होंने।
एक तो दिखा है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2, आउट ऑफ दिस फीस ऑफ ₹500, अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग CBT। तो रेलवे जैसा अमूमन करती है कि वो ₹500 आपसे फ़ीस लेती है, फिर उसके बाद उसमें से ₹400 जो है वो रिटर्न करती है। वो कब तब करती है जब आप CBT में अपीयर हो जाते हैं। CBT में अपीयर नहीं होने की स्थिति में वो कोई भी पैसा आपको वापस नहीं करती। आपके सीरियसनेस को देखने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो ₹500 आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी होगा। आप CBT 1 में जब अपीयर हो जाएंगे तो आपको ₹400 वापस मिल जाएंगे। ये अदर कैंडिडेट्स के लिए हुआ। और SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्ड EBC मीन्स इन सब के लिए ₹250 है। दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। और ये ₹250 आपको CBT अपीयर होने के बाद वापस कर दिए जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप आवेदन करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जब बात करें तो मैंने पहले ही आपसे बता दिया है, शुड हैव रिक्वेस्टी मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन एनेक्सर ए। एनेक्सर ए इसी में है इस नोटिफिकेशन में। उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। थोड़ा सा CBT के बारे में समझ लेते हैं। CBT के बारे में ये कहता है, द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज CBT विल बी 90 मिनट्स ड्यूरेशन फॉर 100 क्वेश्चन। 90 मिनट्स की टाइमिंग होगी आपकी और इसमें 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, टाइमिंग आपकी 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे की होगी। अब इस पेपर में क्या क्या होगा, तो एक तो प्रोफेशनल एबिलिटी के 70 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स इस पे 70 हैं। जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन होगा, इसमें भी 10 मार्क हैं। जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सब मिला के 10 क्वेश्चन हैं, 10 नंबर के होंगे। और जनरल साइंस का 10 नंबर का होगा 10 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 नंबर। मोटी मोटी बात देखें तो पर्सनल एबिलिटी या प्रोफेशनल एबिलिटी का जो क्वेश्चन है उसी का वेटेज इसमें ज़्यादा है। क्योंकि ये पैरामेडिकल पोस्टिंग्स हैं तो आपको अपने प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए शायद इसमें प्रोफेशनल एबिलिटी को ही वेटेज दिया गया है। बाकी सिलेबस आपका एनेक्सर C में अवेलेबल है, आपको क्या क्या पढ़ना है या किस सिलेबस के भीतर से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में जिसकी बात मैं जिक्र कर रहा था, एनेक्सर A, आप देख सकते हैं इसमें सारे जो पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग जैसे नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट का है तो इसके लिए ये पूरी क्वालिफ़िकेशन है, कार्डियक टेक्नीशियंस का है तो ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। आप एनेक्सर A में जाएंगे तो आपको ये आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशंस की पूरी डिटेल बता देगा। नोटिफिकेशन का दूसरा पार्ट एनेक्सर B है। यहाँ पे RRB वाइज आपको डिटेल मिलेगी पोस्ट की, जिसमें UR, SC, ST, OBC, EWS टोटल कितने पोस्ट हैं, किस कैटेगरी में, वो सारा कुछ एनेक्सर B में मिलेगा। एनेक्सर C मैंने आपको शुरू में बताया था सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज, ये जो आपको यहाँ पर मिल रहा है एनेक्सर C में सारे पोस्ट के रिगार्डिंग आपको उसका सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा। आपको क्या चीज़ पढ़ना है और कितनी पढ़ाई करनी है ये इसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो पैरामेडिकल कैटेगरी में पोस्ट आई हैं उसमें किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। फिर से रिमाइंड करा दूं, 17/8 से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है और 16/9 तक की प्रक्रिया चलेगी। तो आप अपना आवेदन इस पदों के लिए, इन पदों के लिए जिसमें आप एलिजिबिलिटी रखते हैं या जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पर्याप्त योग्यता है और आप इंटरेस्टेड हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस को यूज़ करना है आपको। फ़ीस कितना, कहाँ लगना, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी स्पष्ट होगी।
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई जानकारी में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।